बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा बिहार का? आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में एनडीए बिहार में नहीं जीती। तेजस्वी यादव को देखते हैं आप सीएम के रूप में? तेजस्वी यादव का नाम अगर आगे आया तो आप सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से आपको योग्य नेता कौन लगता है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अवार्ड पप्पू यादव को मिला। सर अभी आप कांग्रेस के साथ हैं, मान लीजिए अगर आपको आरजेडी या फिर जेडीयू या फिर कहीं से भी कुछ अच्छा ऑफर मिलता है सर, तो क्या अच्छा क्या पप्पू यादव को ऑफर मिलेगा? अल्पसंख्यक से आपको प्यार? इस वक्त देश में जो मुसलमानों की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को एज इंडिविजुअल छोड़ दो, वो भी मुसलमानों को छूने में नंगा तार समझता है। अरे बाप रे, इनके बारे में बोलेंगे तो बहुत संख्यक भाग जाएगा। कोई भी पार्टी इतना खुलकर मुसलमानों का साथ नहीं देती है, नहीं देगी, आगे भी नहीं देगी। अगर आपको सीएम बना दिया जाए, आप सीएम बन गया, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जो नेता होते हैं वो एक तरह से उनकी छवि अपराधी की होती है, बहुत सारे कुकर्म भी करते हैं। तो अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो एक जगह पर ऐसा था कि आपकी भी छवि अपराधी की थी, भले ही आपको उन आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी ये कहते हैं, मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, लेकिन लोग ये कहते हैं, नाम बताए केसेस के बारे में बात कर रही हूँ। केस तो है ही नहीं, पर 90 के पहले तो केस ही नहीं था। बिल्कुल 90 के पहले केस ही नहीं था सर। नहीं, जैसे आप पढ़िएगा तब ना। जी सर। हम तो इस देश के 100 जमींदारों में एक जमींदार रहे, सबसे बड़े जमींदार परिवार से, सबसे बड़े पढ़े लिखे फैमिली से हैं। हमारे दादा जूरी कोट हुआ करते थे, हमारे दादा सबसे प्रथम मुखिया बने, फादर ऑल वर्ल्ड घूमते रहे, फादर 32 साल प्रधान रहे, एमपी का चुनाव लड़े, मेरी माँ कुछ वोट से हार गई, एमएलए का चुनाव लड़े। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के बाद के ही हमारे नाना फ्रीडम फाइटर थे और मुखिया थे। तो ये अब तरी पार थे अमित शाह। नरेंद्र मोदी पर दुनिया का सब पूरा का पूरा दंगा करवाने का सब कुछ ही है। जोगी जी पर 4-5 मर्डर केस थे, आने के बाद खत्म हो गया। हम पर तो कौन होगा? हम तो चुनाव के बाद हमारा राजनीतिक झगड़ा के कारण या तो आंदोलन का केस या नहीं तो आचार संहिता का केस, पॉलिटिकल केस। लालू यादव जी की बड़ी महम कृपा रही, क्योंकि लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में मेरी भूमिका रही। मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव ने 11 एमएलए लेकर के निर्दलीय सपोर्ट किया। बाद में कई परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें लालू यादव की असीम कृपा रही। तो पप्पू यादव पर अब जॉर्ज लड़ाई लड़ते थे, उन पर डेनामाइट रखने का आरोप लग गया। अंग्रेज ने कांग्रेसियों को सबको आतंकवादी बना दिया था। अब कांग्रेस से जब जेपी लोहिया के समय लड़ाई हो रही थी, इन लोगों को बहुत कुछ बना दिया था। जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़िएगा तो आप कभी बाहुबली हो जाइएगा। ना हमको बाहुबली बनने का शौक है, ना रॉबिन हुड, ना नेता, ना हमको भगवान बनने का शौक है। हम एक इंसान है, यही बाहुबली, रॉबिन हुड सबके नहीं, ये सब चीज अपने पास रखिए। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा बिहार का? अच्छा एक बात बताइए, कर लीजिएगा कौन बनेगा? ज्योतिष है हम सर। एक आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? हमारे सामने इंडिया गठबंधन जो है, राहुल गांधी के विचारों और उनके विजन पर लगातार काम हो रही है। 5 गारंटी कार्ड है, मैया भैया योजना है, आरक्षण है, जाति जनगणना है, 43% आरक्षण है, निजी क्षेत्र का आरक्षण है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, गरीब आदमी की जिंदगी की बदलाव है, पलायन जो इतना ज़्यादा बिहार से है उसको बाहर लाना है, बिहार जो नंबर 1 है उसको करना है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो जो विजन है राहुल गांधी जी का, जो मुद्दा है, उस पर हमको काम करना है, उसके लिए काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो राहुल गांधी जी के विजन को लेकर के हम चलेंगे। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने आइसोलेशन में डाल दिया और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बीजेपी को लगता है पहली बार हम जीत जाएं, डकैती करके 65 लाख नाम हटा दिए, बंदूक पे कंधा पर रखो और नीतीश कुमार के सहारे आओ और उसके बाद अपनी सरकार बना लो। तो ये जो बीजेपी लगातार, नीतीश कुमार जो अच्छे लीडर रहे हैं, आज जो बीमार हैं, जिससे ईबीसी एसटी एससी टैग रहते थे, तो आज राहुल गांधी के विचारों के साथ एसटी एससी ईबीसी देख रहे हैं। उनको लग रहा है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए जी रहा है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए जीता है, जो बुद्धवादी लोग हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी इज़ माय फेवरेट, माय आइडियल।
तो जो लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी होगी, उसके लिए मैं जीऊँगा, उसके रोजगार के लिए जीऊँगा, उसके इकोनॉमी के लिए जीऊँगा। फार्मर्स की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं उनके खाद को लेकर के, उनके मैटर को लेकर। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। हम कौन बनेंगे मुख्यमंत्री ये चुनाव के बाद महागठबंधन तय कर लेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में एनडीए बिहार में नहीं जीतने जा रही। तेजस्वी यादव को देखते हैं आप सीएम के रूप में? भैया, हम किसी को किसी रूप में नहीं देखते हैं, हम विचारों के रूप में देखते हैं। तेजस्वी यादव का नाम अगर आगे आया तो आप सपोर्ट करेंगे? मैं तो आपका समर्थन होगा पूरा? जब हमारे नेता किसी को भी AZB जिसको भी सपोर्ट करेंगे, पप्पू यादव वहाँ है, इसमें कोई बहस व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए बिहार इम्पोर्टेंट है, बिहारी इम्पोर्टेंट है, गरीब इम्पोर्टेंट है, गरीबी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारे नेता इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सबसे ऊपर विचारधारा इम्पोर्टेंट है। हम भी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या तेजस्वी यादव कभी डिप्टी सीएम से सीएम बन पाएंगे? अच्छा, ये ज्योतिष है हम सर, आप इतने जानकार हैं सर, पॉलिटिकली बहुत आप एक्टिव भी रहते हैं। हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, हम बिहार की बात करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष कौन क्या बनेंगे, परिस्थितियां हीरो बनाती है। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। जनता बनाती है, जनता सर्वोच्च है, जनता तय करेगी कि सीएम कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से आपको योग्य नेता कौन लगता है सर? अच्छा, एक बात आप हमसे खाए का पूछ रहे हैं, हम जिंदगी में हम ही बताएंगे आपको। जो आदमी बचपन से लाठी खाया हो, 7 बार MP हो, उससे आप पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल, जो सवाल मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है यह देश, मेरा मुद्दा है गरीब, मेरा मुद्दा है बाढ़, मेरा मुद्दा है युवा, मेरा मुद्दा है UPSC। पप्पू का मतलब है ममता, आशा, आंगनबाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अवार्ड पप्पू यादव को मिला है, सबसे ज़्यादा डिबेट और क्वेश्चन का सदन में। तो मैं क्यों किसी 3-13 की बात करूं? वो जनता बताएगा। वो भैया जनता ना तय करेगा कौन योग कौन नहीं योग। ठीक है सर, जनता की बात इसलिए ये सब करते कोई बात ही नहीं है। ये आप तो ऐसा ऐसा प्रश्न है जिसका कोई लेना देना पप्पू यादव के डिक्शनरी में नहीं है। 3 शब्द जो आपको बेस्ट तरह से डिफाइन करते हैं? सेवा, लोगों के हर तरह से मदद, आंख बंद करके सच्चाई के लिए मरने की ताकत, हर कीमत पर जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहीं से पप्पू यादव का रास्ता खोले। और जस्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। नो कास्ट, नो क्रीड, नो धर्म, नो मजहब। बिना जात धर्म के हर आदमी के लिए न्याय तुरंत हो, विद इन 1 घंटे के अंदर न्याय की व्यवस्था हो, हर कीमत। सर, एक लास्ट में आप बिहार की जनता, यूथ को क्या संदेश देना बस चाहते हैं? एक ही संदेश है, जात धर्म छोड़ दे, गाली देना किसी को छोड़ दे। सोशल मीडिया पर पैर पकड़ते हैं हिंदू मुसलमान, छोड़ दीजिए। अपने भविष्य की चिंता करिए, अपने इकोनॉमी की चिंता करिए, एक अच्छी लाइफ जीने की चिंता करिए, परिवार को खुश रखने की चिंता करिए, इकोनॉमी की चिंता करिए, इकोनॉमी की बात करिए। यही मैं बिहार के नौजवान से, यूथ से कहना चाहूँगा। जात पात छोड़ दीजिए, गाली देना बंद कर दीजिए। रामी टॉक्स न्यायप्रिय विचारों के साथ, निर्भीक, बिना डरे, बिना झुके, एक आवाज सच की, एक आवाज आम आदमी की, गरीबों का। सबसे पहले हर उस मुद्दों को आम जनता तक ले जाएं जो लोगों की खुशियों के लिए, उसके मुस्कुराने का अवसर दे। रामी टॉक्स सच्चाई के रास्ते चले, अपने दायित्वों को निभाए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लोभ लालच के, प्रभावित हुए बगैर एक अच्छे इंसान के रूप में अपने प्रदेश, अपने समाज और इस भारत संविधान के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, नमस्कार।